चीजें जो मैंने आपको डिफिनीशन में बताई वही है। पहला, ट्रेड, अगर हम किसी सामान को कंज्यूमर को वेलकम टू ओबली प्रेप्स चैनल। मैं नरेंद्र प्रताप सिंह आज टीजीटी पीजीटी की पहली क्लास में आपको बताने जा रहा हूं कॉमर्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, हम कॉमर्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये कॉमर्स है क्या। तो आइए समझते हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या है? सपोज करिए ये फैन किसने बनाया? साइंस ने, टेक्निक ने। लेकिन इसे आप तक कौन पहुंचाया? कॉमर्स। ये टेबल, ये फर्नीचर, ये बोर्ड, ये वॉल, जितनी भी चीज़ें हैं इसे कौन बनाया? साइंस ने, टेक्नोलॉजीज़ ने। लेकिन इसे आप तक कौन पहुंचाया? कॉमर्स। आप रिलायंस की मोबाइल यूज़ करते हैं, एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं, सैमसंग की मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन क्या एप्पल को स्टार्ट करने वाले स्टीव जॉब्स क्या कभी इलाहाबाद आए, प्रयागराज में आए? लेकिन उनका बनाया हुआ मोबाइल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो वो बनाया तो टेक्निक ने, लेकिन उसे वहाँ से यहाँ तक कौन पहुँचाया? कॉमर्स। अब जैसे आप ही कोई सामान बनाइए, आप यहाँ पर बनाएं और आप उसे भेजना चाहते हैं कि मैं उसे अमेरिका में बेचूंगा, या इतनी दूर छोड़ दीजिए, आप चाहते हैं कि मैं उसे प्रयागराज से ले जाकर दिल्ली में ही बेचूंगा। तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आई होगी कि क्या प्रॉब्लम आई होगी कि वहाँ पर कोई क्यों लेगा। चलिए कोई लेने को तैयार भी हो जाए तो पहुँचेगा कैसे? चलिए पहुँच भी जाए, लेकिन पहुँचने से पहले रास्ते में किसी चोर ने लूट लिया, किसी डाकू ने लूट लिया, तब क्या होगा? ये तमाम प्रॉब्लम आपके सामने आई होगी। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप कुछ काम करेंगे। जो भी काम आप करेंगे वही कॉमर्स है। यानी देखिए, कॉमर्स में दो बातें हैं। एक होता है प्रोडक्शन प्लेस, जहां पर कोई भी चीज बनती है, और एक होता है कंज्यूमर प्लेस, जहां पर हम उसे यूज करते हैं। कंज्यूमर कौन? वो कोई भी पर्सन जो सामानों को यूज करता है, वो कंज्यूमर। तो प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचने के बीच में जितनी भी हिंड्रेंसेस आती हैं, बाधाएं आती हैं, उस बाधाओं को दूर करने के लिए हिंड्रेंसेस यानी बाधाएं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए हम जो भी काम करते हैं उसे हम कॉमर्स कहते हैं। मीन्स कॉमर्स रिमूव्स हिंड्रेंसेस बिटवीन द प्रोडक्शन प्लेस टू कंज्यूमर प्लेस। अब कैसे दूर करता है उसको भी समझ लीजिए। चलिए, इसीलिए देखिए, कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो बातें आती हैं। एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे कैसे प्रॉब्लम को दूर करते हैं उसको भी समझ लीजिए। जैसे अगर आप कोई सामान बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए एप्पल कंपनी फ़ोन बनाई, तो वो अगर यहाँ पर प्रयागराज भेजना चाहती है तो उसके सामने यहाँ पर प्रॉब्लम आई होगी कि कोई क्यों लेगा। तो कुछ कंपनियां आई, उन्होंने कहा आप घबराइए मत, हम इतना एडवर्टीजमेंट कर देंगे कि लोग उसको लेने के लिए भागेंगे। तो एडवर्टीजमेंट कंपनी ने उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। जब लोग जान जाएंगे तो खुद ही उसको लेने के लिए आएंगे। उसके बाद ये हुआ, चलिए लेने को तैयार हो गए, तो पहुंचेगा कैसे? तो कुछ और भी कंपनी आई, उन्हें कहा गया ट्रांसपोर्ट कंपनी। उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, आप दुनिया के जिस कोने में कहेंगे हम वहाँ पहुँचा देंगे, बस आप हमें कुछ पैसे दीजिए। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ने प्लेस की प्रॉब्लम को दूर कर दिया। अब कभी भी क्या होता है, आप कोई भी सामान घर बैठे कहीं भी भेज सकते हैं। अब उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई कि अगर लोगों को टाइम पर सामान कैसे मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, किसी स्पेशल सीजन में ही मिलती हैं, तो उसके लिए गोडाउन बना दिया गया कि आप उसे गोडाउन में रख सकते हैं, है ना। और जब उनका अभाव रहेगा तो उस टाइम वो गोडाउन के थ्रू मिल जाएंगे। यही नहीं, आपको सही टाइम पे पहुंचाने के लिए क्या होते हैं, लोकल गोडाउन भी बनाए जाते हैं। जैसे अगर फ्लिपकार्ट अमेरिका से कोई सामान ला कर आपको यहाँ पर भेजेगा तो आपको क्या होगा, टाइम लगेगा। तो हो सकता है आप उसके कस्टमर हैं लेकिन टूट जाएं, आप ना लें। इसीलिए
फ्लिपकार्ट ने बेंगलुरु में, दिल्ली में अपने गोडाउन बना रखे हैं जहां पर सामानों को स्टोर करके रख लेते हैं और जैसे ही ऑर्डर मिलता है वो पहुंचा देते हैं। और सीजनल गोडाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जैसे जो सीजन की वेजिटेबल्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं उनको रख लेते हैं और उस वेजिटेबल को जब उसका सीजन खत्म हो जाता है तो अवेलेबल करवाते हैं। तो क्या होता है कि सीजन के टाइम की प्रॉब्लम को और सही टाइम पे पहुंचने की प्रॉब्लम को भी गोडाउन दूर कर देते हैं। इस तरीके से टाइम की प्रॉब्लम भी दूर हो गई। फिर यह हुआ कि अगर हम सामानों को पहुंचाएंगे, चोर लूट लिए, डाकू लूट लिए या कहीं एक्सीडेंट हो गया तो एक एक फ़ोन इतने महंगे हैं तो उस लॉस को कौन भरेगा। तो कुछ कंपनियां आई कहीं आप हमें इंश्योरेंस प्रीमियम दीजिए, जितना भी लॉस होगा उसे हम भरेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनियों ने उस प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया, यानी रिस्क की प्रॉब्लम को दूर कर दिया। तो जितनी भी प्रॉब्लम है किसी भी गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाने के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो चाहे मैं बताऊं चाहे ना बताऊं, ऑल आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स, है ना। यानी एक वर्ड में किसी भी वस्तु को उत्पादक स्थल से उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाने के बीच में जो भी बाधाएं आती हैं उनको दूर करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो कॉमर्स कहलाते हैं। एनी एक्टिविटीज which remove hindrances of business between the production place to consumer place are included in commerce and are called commerce। यानी कॉमर्स एक वर्ड में भी कह दे कि कॉमर्स रिमूव हिंड्रेंसेस ऑफ बिजनेस, यानी कॉमर्स बिजनेस की बाधाओं को दूर करता है, तो कोई आपका आंसर काट नहीं सकता। अब कॉमर्स में दो चीजें आती हैं, वो दो चीजें जो मैंने आपको डिफिनीशन में बताई वही है। पहला ट्रेड, अगर हम किसी सामान को कंज्यूमर को पहुंचाते हैं, प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाते हैं और उससे फ्री में तो पहुंचाएंगे नहीं, उससे पैसा लेंगे, तो एक तरीके से सामान को पहुंचाकर पैसा लेना क्या कहा जाता है, ट्रेड। इसी को बोलते हैं, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड। यानी अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए गुड्स और सर्विसेज को बेचना ही क्या कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। यानी हम अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर को सामान भेज रहा है और बदले में पैसा ले रहा है तो ट्रेड हो रहा है। अब ट्रेड के बीच में जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर करने वाली चीज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कही जाती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। जैसे आपको क्या होता है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो बिजनेस की प्रॉब्लम को दूर करती हैं। जैसे क्या क्या मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज होती है। जैसे इनको प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक सामान पहुंचाता है तो उसके सामने ये प्रॉब्लम आती, कोई क्यों लेगा, तो एडवर्टीजमेंट कंपनियां होती हैं, है ना। एडवर्टीजमेंट वो क्या होता है, उनको इतना बता देता है उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कि हर कोई लेने को तैयार हो जाता है। तो एडवर्टीजमेंट इस प्रॉब्लम को दूर कर देता है। फिर ये होता है कि पहुंचेगा कैसे, तो ट्रांसपोर्टेशन कहता है हम पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, प्रॉब्लम प्लेस की प्रॉब्लम को दूर करता है पहुंचाकर। उसके बाद क्या होता है कि जब पहुंच भी जाएगा सामान तो उसके बाद क्या होता है, सही टाइम पे अवेलेबल कैसे होगा, उसके लिए गोडाउन होते हैं, है ना। तो गोडाउन भी आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कर देता है। उसके बाद गोडाउन के बाद ये होता है कि रिस्क कौन लेगा, अगर कोई सामान टूट फूट गया, इतने महंगे महंगे सामान है तो उस प्रॉब्लम को कौन दूर करेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आती है, इंश्योरेंस कंपनी। कभी कभी एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर है, वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कि उसके लिए भाई बहुत बड़ी क्वांटिटी में पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसे कम पड़ जाएंगे तो कौन देगा, तो बैंक और फिनेंस कंपनी आती है, बैंक, है ना। बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये कहते हैं कि भाई आप क्या करिए, आप हमें इंटरेस्ट दीजिए, बदले में जितना लोन चाहिए मैं आपको दे दूंगा। आपके प्रोजेक्ट को देखकर ये लोन भी अवेलेबल करवाते हैं। इस तरीके से और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आजकल देखिए मैसेज के थ्रू, हाँ, जैसे आप जो है फ्लिपकार्ट में कोई सामान को ऑर्डर कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट टाइम टाइम पर आपको मैसेज के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि आपका सामान कहाँ पहुँचा। और इसके अलावा क्या होता है, आपके पास मैसेज डिलीवर होते रहते हैं और आप कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन, टेलीविज़न और तमाम मीडियम है कम्युनिकेशन के, जिसके थ्रू आप
सारी जानकारी पा सकते हैं। तो ये सब भी बिजनेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आपको इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो यानी देखिए, एक तरीके से एक ट्रेड हो गया और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी कॉमर्स क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो किसी भी गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाने के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम आती है, हिंड्रेंसेस आती है, उन तमाम हिंड्रेंसेस को दूर करने के लिए ऑल द एक्टिविटीज, कोई भी कार्य किया जाता है उसे हम कॉमर्स कहते हैं। तो ये कॉमर्स के बाद मैंने आपको बताया कॉमर्स includes two things. Number one, trade, and number two, auxiliaries to trade. What is trade? Buying and selling of goods and services to earn profit is called trade. यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को बेचना ही ट्रेड कहा जाता है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स those things which help to remove the hindrances of business is called auxiliaries to trade। यानी वो सारी चीज़ें जो बिजनेस के गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाने के बीच की बाधाओं को, हिंड्रेंसेस को दूर करती हैं, उसे हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। ऑक्सिलरीज वर्ड का मतलब होता है सहायक, जो बिजनेस के गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाने के बीच में आने वाली प्रॉब्लम को दूर करके बिजनेस की सहायता करता है, उसे हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। तो एक तरीके से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यही वो सहायक है, यही वो ऑक्सिलरीज हैं जो बिजनेस की प्रॉब्लम को दूर करते हैं और बिजनेस की सहायता करते हैं। इसीलिए कॉमर्स में यही दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बाकी ट्रेड भी एक बड़ा टॉपिक है, ट्रेड में भी दो ट्रेड होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। ये तमाम बातें हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।